गाइस आई एम शशांक एंड वेलकम यू टू शशांक स्टडी सर्कल। तो आज हम आपके लिए फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की एक और एनसीईआरटी सीरीज में वीडियो को लेके। तो आज हम एक्सरसाइज 2.3 जो कि पॉलिनोमियल्स का है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो चैप्टर है वो विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित है, ठीक है। जैसा कि आपने यूक्लिड विभाजन वगैरह पढ़ा था, बस उसी विभाजन पर आधारित ये जो है ये पूरा चैप्टर है। तो कहता है कि यदि px और gx कोई दो बहुपद हैं जहां gx डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हम बहुपद qx और rx को ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx गुने qx प्लस rx। देखिए यदि ये 0 हो गया तो वैल्यू तो सारा सिर्फ rx जो बचेगा वही आएगा। जैसे देखिए दिया फॉर्मूला हमने लिखा है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस, ये विभाजन फॉर्मूला है। तो भाज्य है वो px है, भाजक gx है, भागफल आपका qx है और शेषफल आपका rx है। यदि आपका भाग यानी इस प्रकार मान लीजिए आप लिखें, ठीक है। यदि ये हमारा है gx, ठीक है, ये हमारा px है, ठीक है, ये हमारा qx है और यहाँ जो बचकर आ रहा मान लीजिए यहाँ हम rx लिखते हैं। अगर यही 0 हो जाए तो क्या बाकी की वैल्यू निकलेगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेगी। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि r का जो वैल्यू होना चाहिए, r की वैल्यू 0 हो सकती है, शेष 0 आ गया तब तो अच्छी बात है, लेकिन जो gx की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी नियम पर आधारित ये पूरा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न कहता है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर निम्न में px को gx से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें तथा भागफल भी ज्ञात करें। ये उल्टा लिखा गया था, भागफल ज्ञात करें और शेषफल भी ज्ञात करें, यानी gx से भाग देना है किसमें? px में। चलिए तो देते हैं, यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना हमको किसको? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब देखिए यहाँ सिर्फ हम पहले को देखते हैं, बाकी को नहीं। एक्स स्क्वायर एक्स क्यू है, घट क्या रहा है भाई? एक एक्स घट रहा है, क्योंकि एक एक्स से यहाँ गुना होगा तो एक्स क्यू हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स क्यू। अब देखिए यहाँ 2 है ना, 2 गुना एक्स 2x। अब देखिए सिर्फ एक्स वाली है तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ नहीं, यहाँ 2x यानी 2x, यहाँ माइनस है तो माइनस। चलिए चिन्ह चेंज हो जाता है, आपको पता है, ये तो एक प्लस में एक माइनस में, तो ये खत्म। अब देखिए यहाँ बच गया क्या आपको? माइनस 3x स्क्वायर 5 2 7x माइनस 3, ठीक है। अब देखिए पहला अंक क्या है? स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, घट क्या रहा है? माइनस 3, तो माइनस 3 लिखेंगे, माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए 2 3 6 तो यहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों तो कट गया क्योंकि यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ क्या बच गया आपका? 7x बच गया, यहाँ 6 3 9, ये आपका शेषफल। यहाँ हम लिखेंगे शेषफल बराबर आपका जो आया 7x माइनस 9, शेषफल यानी rx याद रखना है आपको, और भागफल जो भाग दे के आया यानी x माइनस 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था आपके पहले प्रश्न। चलिए इसमें 3 कुल प्रश्न है, तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है बिल्कुल सेम टाइप का, बट थोड़ा सा डिफरेंट किया है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान। चलिए ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। सिर्फ पहला को देखना है, बाकी को नहीं। एक्स स्क्वायर एक्स 4, घट क्या रहा है भाई? एक्स स्क्वायर घट रहा है। चलिए तो हो जाएगा एक्स पावर 4। वो देखिए 1 इंटू एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू, देखिए 1 यहाँ है 2 यहाँ है, यानी कितना हो गया? 3, ठीक है। तो लिख लेते हैं माइनस एक्स क्यूब, फिर देखिए यहाँ माइनस है तो ये दोनों तो कट जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस, ठीक है। अब देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स क्यूब को पहले आगे लिख लेते हैं। अब देखिए 3x 4 यानी माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, यानी बाकी को उतार लेते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं पहला यहाँ एक्स क्यू यहाँ एक्स स्क्वायर है, घट क्या रहा है भाई? सिर्फ x, ठीक है, तो एक्स क्यू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 है, 1 इंटू एक्स, तो यहाँ x यानी प्लस x।
अब देखिए ये माइनस एक्स एक प्लस एक यानी माइनस एक्स स्क्वायर वाले एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वाला एक्स के साथ तो माइनस प्लस माइनस ये ख़त्म। देखिए यहाँ हो जाएगा 4 में से एक गया -3x² -3x -5 चलिए प्लस हो जाएगा, सॉरी क्योंकि 4 बड़ा है। चलिए अब क्या होगा, पहला फिर देखते हैं x² घट क्या रहा है भाई -3 तो हो जाएगा -3x²। अब 3 इंटू 1 तो -3 1 इंटू 3 यानी माइनस इंटू माइनस प्लस 3x। देखिए प्लस माइनस प्लस ये ख़त्म ये देखिए 5 में से -5 में से 3 गया, बच गया आपको कितना, ये सॉरी प्लस यहाँ सॉरी प्रश्न में प्लस है, ठीक है यहाँ देखिए प्लस है तो 5 और 3 8, ठीक है। तो यहाँ आपकी भागफल हो गया कितना x² प्लस x -3 और जो आपका शेषफल हो गया वो कितना है 8, यानी ये आपका भागफल ये आपका शेषफल हो गया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के प्रश्न संख्या 3 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बिल्कुल सेम है बट देखिए यहाँ 2 - x² था, इसको हमने सजा दिया है -x² प्लस 2 के रूप में, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे पीछे करके लिखिए लेकिन बस जो आंसर है वो आपका सही आना चाहिए। चलिए x⁴ यहाँ x² भी माइनस में, हमको प्लस में लाना है तो -x² हो जाएगा x⁴ 2 इंटू एक्स तो -2x², चलिए तो माइनस प्लस, ठीक हो जाएगा 2x² -5x प्लस 6। सिर्फ फर्स्ट को देखना है, ठीक है। घट क्या रहा है -2 तो हो जाएगा 2x² क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस x² इंटू 2x² प्लस इंटू माइनस -2x। ये तो आपको 6 है ही नहीं क्वेश्चन में, यहाँ देखिए यहाँ कुछ है नहीं तो गुना होगा नहीं, ये तो कट गया, यहाँ बच गया -3x, ठीक है प्लस 6, ठीक है 5। तो चलिए ठीक है, ओ सॉरी देखिए यहाँ 2 था ना तो 2 के साथ ये तो गुना होगा नहीं, सिर्फ यहाँ हो जाएगा, तो इसी कारण लग रहा था कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। तो प्लस यानी यहाँ आपको बच गया -5x प्लस 10, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा सावधानी देखना पड़ता है। तो -5x प्लस 10 हो गया, यानी आपका जो भागफल हो गया वो तो ये हो गया आपका -x² माइनस ये आपका शेषफल हो गया, ठीक है। तो ये आप आंसर लिख लेंगे, भागफल बराबर -x² -2 शेषफल बराबर -5x प्लस 10, ठीक है। देखिए यहाँ हुआ था क्या 2 इंटू 2 तो x² तो था नहीं, हमने पहले वाले को गुना करके हमने लिख दिया था, तो 2 2 4 होता तो 4 यानी 6 के बगल में, क्योंकि इसमें भी x नहीं तो इसमें भी x नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 प्रश्न है, इसको भी आपको चेक करना है, ठीक है। यानी आपको बताना है कि जो ये जो छोटी वाली है जो फर्स्ट जो है वो सेकेंड का गुणनखंड है। गुणनखंड होने का रूल है कि जब तक क्या है जो आंसर है वो 0 नहीं आ जाए, यानी आर एक्स का मान जो अगर जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक ये हम नहीं कह सकते हैं कि वो उसका क्या है गुणनखंड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है t² - 3 से आपको भाग देना है 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t -12, ठीक है। इतना में आपको क्या करना है भाग देना, ठीक है। अगर आ गया तो आपका आंसर। फर्स्ट में क्या घट रहा है 2 घट रहा है, t² घट रहा है, तो चलिए हो जाएगा 2t⁴। अब देखिए t² 3 इंटू t² यहाँ तो t³ है तो t² यहाँ जाएगा 3 2 6t², ठीक है माइनस प्लस ये तो ख़त्म हो जाएगा, सेम है। यहाँ बच जाएगा आपका 3t³ देखिए प्लस 4t² -9t -12। इसको थोड़ा लॉन्ग में लिखिएगा, बड़ा लिखिएगा ताकि आपको सेम पता चले। अब देखिए घट क्या रहा है आपको, फर्स्ट देखिए तो आपको घट रहा है प्लस 3t घट रहा है, देखिए 3t³ हो जाएगा। अब देखिए 3t इंटू 3 9t, देखिए t² यहाँ पर तो यहाँ 9t यहाँ है तो -9t। चलिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये भी खत्म, ये भी देखिए सेम था तो खत्म हो जाएगा। बच गया क्या 4t² -12। फर्स्ट पर t² है तो घट क्या रहा है सिर्फ 4,
ठीक है। तो यहाँ कुल आंसर हो जाएगा 2t² प्लस 3t प्लस 4, ठीक है। तो हो जाएगा 4t² माइनस 12 माइनस प्लस, देखिए खत्म, ये भी खत्म। तो यानी जब तक शेषफल का मान 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम ये नहीं कहेंगे उसका गुणनखंड है, यानी लिख सकते हैं हाँ गुणनखंड है, ठीक है। हाँ गुणनखंड है, यानी आप ये लिखेंगे हाँ t² माइनस 3 इतना का गुणनखंड है, ठीक है। चलिए इसी के क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल आपको कुछ इस प्रकार दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट को देखिए, फर्स्ट में है क्या 3x⁴, यहाँ x² घट के आ रहा है भाई, 3x² हो जाएगा 3x⁴। अब देखिए 3x², 3 × 3 9x³ प्लस 9x³ प्लस 3x² हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये तो कट जाएगा। यहाँ देखिए बच जाएगा -4x³ माइनस 10x² प्लस 2x प्लस 2। अब देखिए फर्स्ट को फिर देखिए -4x घट रहा है, 4x³ माइनस 12x² माइनस 4x हो जाएगा प्लस 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 हो जाएगा, ये तो ख़त्म। बच गया क्या आपका 2x² प्लस 6x प्लस 2। अब क्या घट रहा है, देखिए 2 घट रहा है, 2x² प्लस 6x प्लस 2, चलिए कट गया, यानी लिखेंगे 0, यानी हाँ गुणनखंड है। यदि शेष 0 नहीं बचता तो गुणनखंड नहीं होता, शेष 0 है तो गुणनखंड है। चलिए इसी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही क्वेश्चन है, तो आशा करते हैं कि आप ये बना सकते हैं, ठीक है। नहीं तो देखिए थोड़ा सा हम हेल्प आपको हम कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि खुद बनाइए, ठीक है। जितना बनाइएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा वो आपको आसान लगेगा। फर्स्ट को देखना, x² घट रहा है तो x⁴ माइनस 3x³ हो जाएगा। देखिए x एक यहाँ है, 2 यहाँ, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस x² माइनस प्लस माइनस, ये ख़त्म, बच का गया आप क्या 4 में से 3 गया, माइनस x³ प्लस 3x प्लस 1, देखिए सेम है तो कुछ नहीं, -1 तो माइनस x³ प्लस 3x माइनस 1, देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, चलिए प्लस हो जाएगा, माइनस ये प्लस खत्म हो जाएगा, यानी लिखेंगे कि हाँ गुणनखंड है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस हमेशा हम लाते रहते हैं। चलिए कहता है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि 2 शून्यक दिए हुए हैं, ठीक है, 2 शून्यक दिया हुआ है, बाकी कोई और शून्यक है तो उसको आपको ज्ञात करना है, ठीक है। मान लेते हैं कि x बराबर √5/3 कॉमा x बराबर -5/3, ठीक है। अब देखिए इसको कर लेते हैं, ये देखिए जब इधर आएगा तो हो जाएगा इस प्रकार बराबर 0, ये भी जब इधर आएगा तो ये तो जुड़ जाएगा क्योंकि माइनस में है, बराबर 0, ठीक है। अब देखिए a + b × a - b के रूप में है, तो चलिए इसको लिखेंगे एक बार माइनस और एक बार प्लस, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा a² a + b × a - b, तो यानी a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना x² माइनस स्क्वायर से रूट खत्म, तो हो जाएगा 5/3। आप इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस 5/3, क्योंकि क्या किया हमने बराबर 0, क्योंकि 0 था तो देखिए यही तो इधर चला गया, नहीं हो गया 3x² माइनस 5 बराबर 0, यानी एक प्रकार का जो इक्वेशन आया वो इतना आया। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब 3x² माइनस 5 से हमको भाग देना पड़ेगा किसमें 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। चलिए तो भाग देते हैं, घट क्या रहा है भाई, देखिए 3 है, 3 है x², तो यहाँ x⁴ है तो x² घट रहा है, तो हो जाएगा 3x⁴
अब देखिए 5 इंटू एक्स स्क्वायर 5x² यानी यहाँ -5x²। चलिए माइनस ये प्लस ये ख़त्म, तो बच का गया 6x³। अब देखिए प्लस 3x², क्योंकि देखिए ये बड़ा है और प्लस है, ठीक है, -10x -5। अब देखिए क्या घट रहा है, x² x³ है, तो सबसे पहले देखिए x 3 दूनी 6 यानी 2 लगाना पड़ेगा, तो हो जाएगा 6x³ -5 इंटू 2 यानी 10x -10x, ठीक है। अपने अपने स्थान पे इसको लिखिए, ये तो ख़त्म, बच जाएगा, ये भी देखिए ख़त्म हो जाएगा -5, ठीक है। अब देखिए ये तो सेम है यानी +1, तो हो जाएगा 3x² -5 यानी माइनस प्लस, ये भी ख़त्म यानी 0 आ गया, ठीक है। यानी इसका जो है, अब देखिए हम क्या करेंगे, यानी गुणनखंड एक रूप से है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यानी 3x² -5 तो एक गुणनखंड आया ही था। अब जो बच गया यानी जो भागफल आया उसको हम तोड़ेंगे, यानी उससे हम शून्य क्या है निकालेंगे। तब देखिए अब क्या होगा, अब देखिए बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है, 3x² -5। अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा x² + x + x + 1, क्योंकि जानते हैं एक इकाई एक, तो इसको तोड़े थे 1 1 2 एक इकाई एक। चलिए 3x² -5। अब देखिए इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, x तो बच जाएगा x + 1, 1 कॉमन लीजिए तो x + 1 हो जाएगा। चलिए तो 3x² -5 इधर बच जाएगा आपका x + 1 और x + 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको बराबर की इधर साइड हम लेकर चले जाते हैं, ठीक है। यानी अब क्या हुआ कि 3x² -5 ये ख़त्म हो गया, तो अब यहाँ निकाल लें तो x + 1 = 0, तो यहाँ भी x + 1 = 0, तो x बराबर -1, x बराबर इधर भी -1, यानी जो आपका शून्यक हो गया, शून्यक बराबर 2 शून्यक तो आपके दिए हुए थे, तथा अब ये दोनों एक हो गया -1 और -1, यही आपके आंसर हो गए, यानी आपके 2 शून्य और ज्ञात करने थे शून्यक, तो हमने शून्यक, इस प्रकार आप शून्य को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और इतना आता है, तो gx ज्ञात किया। यानी आपको एक फार्मूला पता है कि px बराबर होता है gx गुना qx + rx, ठीक है। ये हो गया आपका जो मेन क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखिए ये और ये दिया हुआ है, यानी एक है x - 2, एक है आपका -2x + 4, यानी आपको gx इसको ज्ञात करना है, ठीक है। सिंपल है कि आपको ये ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो प्रश्न के हिसाब से हम सजा लेते हैं। इसकी वैल्यू दी हुई है x³ - 3x² + x + 2, इधर तो gx आपका रह जाएगा, गुने qx की वैल्यू x - 2 प्लस इसकी वैल्यू -2x + 4। अब ले क्या करते हैं, इसको हम लेके चले जाते हैं, क्योंकि जोड़ में, तो x³ - 3x² + x + 2 माइनस ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, बराबर इधर बच जाएगा gx गुने x - 2। चलिए इधर आपको कुछ कटेगा तो काटिए, -3x², देखिए 2x यानी 3x, 4 में से 2 गया यानी -2। अब देखिए क्या होगा कि ये जो गुना में है ये इधर आकर भाग में हो जाएगा, और इधर आपका gx बच जाएगा। चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम गुणनखंड तोड़ते हैं। तो गुणनखंड यदि आपको सीखना है तो क्लास 9 की केसी सिन्हा में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से गुणनखंड सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको तोड़ते हैं, क्यू वाला है तो देखिए 4 पद है, इसको हम 6 पद हम तोड़ेंगे, तो x³ - 2x² -x², चलिए प्लस 2x प्लस x + 2 बाई x - 2 = 0। अब देख लीजिए हम क्या करते हैं, अब इन दोनों में हम बराबर से जोड़ा लगा देते हैं, सबका जोड़ा, ठीक है। जोड़ा में हमको निकालना भी आसानी होती है। इसमें देखिए क्या निकल रहा है, x², तो बच जाएगा x - 2, यहाँ देखिए क्या है आपका माइनस, यदि हम x निकालें तो बच जाएगा x - 2, यहाँ देखिए x - 2 आना चाहिए तो -1 निकालेंगे तो x - 2 हो जाएगा, बाई
x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, सभी में कॉमन x माइनस 2 और क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 बराबर जी एक्स। सॉरी इधर जी एक्स लिखिएगा क्योंकि आपको जी एक्स की वैल्यू याद करें। तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, तो जो जी एक्स की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है कि बहुपद पी एक्स जी एक्स आर एक्स के कुछ ऐसे उदाहरण लेना है ताकि जो एल्गोरिथम विभाजन वो सही हो जाए, और नीचे जो वो भी क्या है, आपको कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेना है ताकि नीचे जो 3 दिए हुए हैं, यानी आपको ऐसा लेना है कि घात जो पी एक्स हो क्यू एक्स के बराबर हो जाए, और घात क्यू एक्स जो हो आर एक्स के बराबर हो जाए, या फिर आर एक्स जो हो वो 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले पहला लेते हैं, सीधा सीधी फॉर्मूला पहले जानते हैं। तो फॉर्मूला तो सभी जानते हैं, यदि नहीं जानते तो वीडियो बैक कीजिए, देखिए। यानी जो कहता है पहला पी एक्स, यानी इसकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर हो जाए, यानी जो भाज्य है वो किसके बराबर, भागफल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी ऐसा होना चाहिए कि इसका जो घात हो इसके घात के बराबर। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। यदि हम 2 से भाग लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 से, चलिए घात हमको बराबर करना, तो 2 से यदि हम लें तो यहाँ लगाना क्या पड़ेगा एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर। चलिए ये ख़त्म, 6x आया तो प्लस 3x तो 6x। चलिए ख़त्म, 8 आया प्लस 4 यानी 8, ये ख़त्म। अब आप देखिए कि यहाँ भी एक्स स्क्वायर था, यहाँ भी एक्स स्क्वायर था, तो हमारा क्या था, यानी हमने प्रूव कर लिया कि जो कभी कभार ऐसा एग्जाम्पल होता है कि घात पी एक्स का मान जो होता है घात क्यू एक्स के बराबर होता है। चलिए पहला था। दूसरा कहता है घात क्यू एक्स यानी क्यू एक्स का मान जो आर यानी जो भागफल है वो शेषफल के बराबर। चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भाग करते हैं एक्स क्यू प्लस 7x प्लस 3। आप अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हमको एग्जाम्पल लिए एक्स क्यू प्लस 2x, चलिए कट गया, माइनस यानी 5x प्लस 3। अब आप देखिए कि जो आपका शेषफल का जो क्या है, यानी भागफल का जो घात है, यहाँ घात क्या है 1 है, तो शेषफल का भी घात क्या है 1 है, तो हो गया प्रूफ। चलिए तीसरा देखते हैं, कहता है कि घात जो आर एक्स का जो घात है वो 0 के बराबर, यानी जो आर एक्स है वो 0 के बराबर हो जाना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स प्लस 1 से भाग करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं। चलिए एक्स चाहिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस माइनस हो जाएगा एक्स प्लस 7। ठीक है, तो प्लस 1 तो एक्स प्लस 1 माइनस माइनस कट गया, मैंने आ गया 6। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, यानी एक संख्या है तो इसका घात क्या कुछ दिया हुआ है, कुछ नहीं, घात तो कुछ है नहीं, यानी इसमें हम चाहें तो 100 पावर 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि जानते हैं किसी भी संख्या पर 0 तो मतलब वैल्यू 1 के बराबर, तो 6 इंटू 1 6 ही आएगा, मतलब ये भी हमने क्या कर लिया, सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं वो भी इस चैप्टर को पढ़ पाएँ। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद।